तो हम बात कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ओवरी। ठीक है, सिंगुलर है तो ओवरी और प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, ओवरीज। तो जो फीमेल है, ठीक है, उसके पास कितनी ओवरी होती हैं, तो 2 ओवरीज होती हैं। सेम जिस तरीके से मेल में 2 टेस्टिस होते हैं और वो हैंग कर रहे होते हैं, सस्पेंड कर रहे होते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, थिन स्किन बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे वहाँ पे 2 थे, इसी तरीके से फीमेल बॉडीज में भी ओवरीज होती हैं और कितनी होती हैं, 2। ठीक है, पेयर होता है। वहाँ पे अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का रोल क्या था, टेस्टिस स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा था। दूसरा, जो सेक्स हार्मोन है वो भी वहीं पे फॉर्म हो रहे थे और दोनों चीज को वो रिलीज करता है। स्पर्म क्या है, गैमीट है। ठीक है, और जो सेक्स हार्मोन है वो रिलीज होता है एक पर्टिकुलर स्टेज में, जिसमें बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं उस हार्मोन की वजह से। उसी टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। सेम इसी तरीके से जो फीमेल में ओवरीज हैं वो यहाँ पे ध्यान रखना, जो गैमीट है, गैमीट को क्या बोलते हैं, फीमेल में गैमीट को क्या बोला जाता है, फीमेल में गैमीट को बोला जाता है एग, या फिर क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, एग या फिर ओवम। तो ये जो ओवरीज है ये एग का फॉर्मेशन नहीं कर रही होती हैं, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंस है ओवरी और टेस्टिस में। जो ओवरी है उसमें ऑलरेडी, ठीक है, बर्थ टाइम से ही एग्स होते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं बर्थ टाइम से ही। तो यहाँ पे जब प्यूबर्टी अटेन होती है, यानी कि जब सेक्स हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं, कौन कौन से होते हैं फीमेल में सेक्स हार्मोन, जल्दी से बताओ, कल बताए थे मैंने। हाँ जी। एस्ट्रोजन और हम्म, प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल ठीक, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जब सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं तो प्यूबर्टी अटेन करते हैं, फीमेल बॉडी में चेंज आते हैं। उनमें से एक चेंज ये भी है, जो यहाँ पे एग है वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो एग है वो क्या होगा, यहाँ से इससे रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो ओवरी जो है वो कनेक्ट होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, उसका जो एंड पॉइंट होता है इस ट्यूब का वो होता है फनल की तरीके से, इसलिए हम बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। यानी फनल ऑफ ओविडक्ट कुछ अलग नहीं है, ये ओविडक्ट का ही पार्ट है। ओविडक्ट का एंड पॉइंट है जो कनेक्ट हो रहा होता है, किससे, ओवरी से कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, दोनों साइड सेम तरीके से यही स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी जो है ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसका जो एंड पॉइंट होता है, जो कनेक्ट हो रहा होता है, किसको कनेक्ट कर रहा होता है, ओवरी से। ठीक है, इस ट्यूब को उसे बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था वहां पे हमने साइड व्यू बनाया हुआ था। ठीक है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो व्यू है ये फ्रंट व्यू है। क्लियर है। तो अब हम लिखते हैं कि भाई ओवरीज की, ओवरी के बारे में लिखते हैं, तो फर्स्ट लिखो ओवरीज। ठीक है, जो भी मैंने तुम्हें समझाया इसको मैं लिखवाता हूँ तुम्हें, ओवरीज लिखो। देर आर टू oval bodies located inside. There are two oval bodies located inside the abdominal cavity. Located inside the abdominal cavity. ये तुम्हें मालूम ही है, और एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है। ठीक है, जो हमारा डायफ्राम होता है उससे बिलो जितना भी होता है कैविटी होती है, जिसमें हमारा स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बैक साइड में उसी एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, अगर तुम बात करोगे उसी एब्डोमिनल कैविटी में, ये डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट, ठीक है, हमारी बॉडी में, यहाँ पे ये सारे हमारे क्या है, ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरीके से किडनी भी है, किडनी होता है बैक साइड में। ठीक है, पीछे की साइड के क्लोज होता है इसी में ही है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो इसी एब्डोमिनल कैविटी में ये ओवरीज भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा दीज आर टू ओवल बॉडीज located inside the abdominal cavity on the either side, on the either side of uterus। तो देखो भाई ये यूट्रस है। ठीक है, इस यूट्रस के दोनों साइड यहाँ पे ओवरीज होती हैं।
ऑन द ईदर साइड ऑफ यूट्रस, फुल स्टॉप। आगे लिखो, दे हैव, ओवरी की बात कर रहे हैं, दे किसको डिनोट कर रहा है, ओवरीज को। दे हैव thousands of immature ova, immature ova. They have thousands of immature ova during the birth of a girl child. During the birth of a girl child. तो गर्ल चाइल्ड के बर्थ के टाइम ही इसमें ओवरीज में क्या होते हैं, एग्स होते हैं, लेकिन वो रिलीज नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते, ठीक है। तो ये मैच्योर कब होता है, जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, जिस टाइम पे प्यूबर्टी अटेन कर रही होती है, यानी कि जब सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा ओवरी और उसके बाद रिलीज करेगा जब सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, उस टाइम पे ये भी इमेच्योर, जो इमेच्योर ओवाज हैं ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उस टाइम पे ही जो एग्स हैं, गैमीट्स हैं, वो रिलीज होंगे फ्रॉम दी ओवरी, किसमें जाके रिलीज होंगे, टू दी ओविडक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो है ओविडक्ट। तो ओविडक्ट में ये जो एग है ये वेट करता है किसका, स्पर्म का, ठीक है। अभी हमने बात किया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे कपिलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस, उस पेनिस के थ्रू जो स्पर्म है वो वेजाइना से होता हुआ कहाँ पे आएगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर इधर इधर, इस तरीके से मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करते हैं। तो मानो यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, एग रिलीज हुआ है, तो एग फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है, तो यहाँ पे जो स्पर्म अगर बॉडी में आया तो वो जाके यहाँ पे फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा एट फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट और इन अ फीमेल बॉडी। क्लियर हुआ, आगे लिखो, फुल स्टॉप के बाद, एज द गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी, as the girl attains puberty, comma, the eggs the eggs start maturing, the eggs start maturing। जैसे ही गर्ल अटेन करती है प्यूबर्टी, जो एग हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, ठीक है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लिख लेना, नेक्स्ट लाइन में पहले लिखो फिर मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट लिखना है। लिखो, वन मैच्योर एग इज रिलीज्ड, one mature egg is released by one of the ovaries. One mature egg is released by one of the ovaries, one of the ovaries each month, each month, full stop। This is called ovulation, this is called ovulation। इसको अंडरलाइन कर लेना, और ये जो तुमने 2-3 लाइन लिखी हैं, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देना, क्योंकि ओव्यूलेशन आ जाता है कई बार। व्हाट इज ओव्यूलेशन, तो तुम क्या लिखोगे, वन मैच्योर एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज ईच मंथ, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी कि जब ओवरी एग को रिलीज करना शुरू करती है, एग को रिलीज कर रही होती है, वो प्रोसेस जिसमें ओवरी एग को रिलीज कर रही होती है उसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एग्स हैं ऑलरेडी, अब वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी मैच्योर होना शुरू हो गए और वो रिलीज होंगे। तो यहाँ पे जो एग है वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे रिलीज होने शुरू हो गए ओवरी से, ठीक है। क्या होता है, एक एग, ठीक है, रिलीज होगा, मानो सपोज करो कि एक एग यहाँ से रिलीज हुआ, ठीक है, तो ये एग यहाँ पे रिलीज होगा, यहाँ पे रहेगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट मंथ में जो एग रिलीज होगा, हर मंथ में एग रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, ऑलमोस्ट 28 डेज का पीरियड होता है ये। तो यहाँ से सपोज करो इस बार ही, इस मंथ में यहाँ से एग रिलीज हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे वेट करेगा, यहाँ पे वेट करेगा स्पर्म का, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या होगा, यहाँ पे एम्बेडेड हो जाएगा, यूट्रस में धस जाएगा,
और जब इम्बेडेड हो जाएगा वहां पे वो फिर डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जाइगोट बोलते हैं उसको, है ना, जब स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं, फिर वो डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बनता है, जब हंड्रेड्स ऑफ सेल होते हैं ऐसे डिवाइड होता होता पूरा एक बेबी का वो बेबी फॉर्म हो जाता है। किस जगह पे? यूट्रस। अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं आता है तो ये एग यहाँ से बॉडी से ऐसे ऐसे होकर बाहर निकल जाता है। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अभी इतना समझते हैं कि जब एग यहाँ से रिलीज हुआ तो फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है, ठीक है। या तो फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग बॉडी से बाहर निकल जाएगा। दूसरे मंथ फिर यहाँ से दूसरी ओवरी से एग रिलीज होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। फिर थर्ड मंथ वापस इस ओवरी से एग रिलीज होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब एग रिलीज होता है, ठीक है, किसी भी ओवरी से, ओव्यूलेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। अब लिखो ओविडक्ट्स। सेकंड, ये फर्स्ट हमने लिख लिया ओवरीज, अब हम इसकी बात करेंगे। ओविडक्ट्स ब्रैकेट में लिखना फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब दोनों एक को ही बोलते हैं। लिखो oviducts are two small tubes. Oviducts are two small tubes originating near the ovaries. Oviducts are two small tubes originating near the ovaries. Full stop. They are also called fallopian tubes. They are also called fallopian tubes. Full stop. The released ovum, underline कर लेना ovum को, the released ovum is collected by the funnel shaped opening. The released ovum is collected by the funnel shaped opening. तो ये जो ओवरी से ओवम रिलीज होगा उसको कौन कलेक्ट करेगा? फनल शेप्ड ओपनिंग। ये जो मैंने लिखा है फनल ऑफ ओविडक्ट, इससे किस में चला जाएगा? दो ट्यूब हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, उसमें चला जाएगा जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद द ओवम वेट्स हेयर, हेयर HERE, हेयर फॉर द स्पर्म्स एस लगा देना, स्पर्म्स टू कम एंड फ्यूज विद इट। The ovum waits here for the sperms to come and fuse with it. Full stop. Fertilization takes place here. जो fertilization है, अगर वो fuse हो जाएगा sperm तो वो यहीं पे होता है। तो हम लिखना है fertilization takes place here. जल्दी इसको पढ़ो, देखो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो थर्ड, यूट्रस। यूट्रस ये हमारा थर्ड हो गया। यूट्रस तो लिखो यूट्रस क्या होता है? देखो जो फैलोपियन ट्यूब है, यही जहाँ पे इनका यूनियन होता है उसी को एक हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। शेप की बात करें तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का जहाँ पे यूनियन हो रहा है उसको हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। अपर एंड को हम यूट्रस बोल रहे होते हैं, लोअर एंड को हम बोल रहे होते हैं सर्विक्स। ये जो यूट्रस है, यहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ एग का और स्पर्म के साथ फैलोपियन ट्यूब में, तो यहीं पे जो यूट्रस है वो एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा कौन? एम्ब्रियो। क्योंकि यहाँ पे तो जाइगोट बना, सिंगल यहाँ पे एग होगा और स्पर्म से फ्यूज हुआ तो फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा उस प्रोसेस को। यहाँ पे ये जाइगोट बना है, ठीक है, एक सिंगल सेल। ये धीरे धीरे जैसे जैसे मूव करता है तो डिवाइड होता रहता है और हंड्रेड्स ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये एम्ब्रियो यहीं तक बन जाता है। ये एम्ब्रियो नीचे आता है और यहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है इस यूट्रस वॉल में, यहाँ पे धस जाता है, ठीक है। उसके बाद यूट्रस में ही जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है
किसका, फर्टिलाइज ओवम का, वो टेक्स प्लेस होता है, यानी कि जो बेबी है वो 9 मंथ तक यहीं पे डेवलप होता रहेगा, उसके बॉडी पार्ट्स धीरे 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 करके बनेंगे, ठीक है। तो इसका जो ब्रोडर पार्ट है उसको वोम बोला जाता है, वोम, और जो इसका लोअर पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं, यूट्रस का, ठीक है। तो लिखो इसमें यूट्रस में, दिस इज a large muscular bag like structure. This is a large muscular bag like structure, full stop. It is formed by the union of fallopian tubes. It is formed by the union of the fallopian tubes of both sides. It is formed by the union of the fallopian tubes of both sides. Full stop. The broader part is called womb. Underline कर लेना womb को. The broader part is called womb and the narrow part is called cervix. And the narrow part is called cervix. Cervix को underline करो. That opens into vagina. सर्विक्स की बात करें तो ये ओपन हो रहा है किसमें, वजाइना, यानी वजाइना और यूट्रस को जो कनेक्ट कर रहा होता है, कि स्मॉल पैसेज होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सर्विक्स, that opens into vagina. Full stop. The growth and development of a fertilized ovum, the growth and development of the fertilized ovum into into a baby, the growth and development of a fertilized ovum into a baby takes place in the uterus. तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है जिसे हम एम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है, पहले जाइगोट बोलेंगे सिंगल सेल, जब डिवाइड हो जाएगा उसको एम्ब्रियो बोलेंगे। तो जो एम्ब्रियो है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट यहीं पे होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस फॉर्म में बन जाता है, बेबी। तो हम लिख रहे हैं इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। तो ये यहीं पे यूट्रस में ही वो पूरा का पूरा क्या है, उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा, ठीक है। लास्ट और फोर्थ, वजाइना। वजाइना, the exterior chamber after the cervix is called vagina. The exterior chamber after the cervix is called vagina. Full stop. It receives it receives the penis it receives the penis for putting sperms putting sperms into the woman's body, into the woman's body, पोस्ट ऑफ यस लगा देना, into the woman's body. तो देखो एक्सटीरियर चैम्बर है, क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आफ्टर द सर्विक्स होता है, सर्विक्स यहीं से कनेक्ट हो रहा होता है, सर्विक्स कनेक्ट कर रहा होता है वजाइना टू द यूट्रस। इट रिसीव द पेनिस, यही है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि किसको रिसीव करेगा, पेनिस को, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और बोले तो मेटिंग भी हम लिख सकते हैं उसकी जगह वर्ड। दूसरा किस लिए, ताकि जो पेनिस है वो क्या पुट कर सके, स्पर्म को इनटू दी वुमेन बॉडी, और ये बाद में स्पर्म क्या करेंगे, मूव करेंगे सर्विक्स से होते हुए यूट्रस, और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब, और उनको वहां पे जब एग मिलेगा तो उसके साथ वो फर्टिलाइज हो जाएगा, कोई भी एक स्पर्म, ठीक है। तो आगे लिखो, इट इज ऑल्सो द पैसेज इट इज ऑल्सो द पैसेज फॉर द चाइल्ड बर्थ। It is also the passage, P-A-S-S-A-G, it is also the passage for the childbirth. Hence, hence, it is also called, hence, it is also called the birth canal. इसको क्या भी बोला जाता है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे हम, बर्थ कैनाल। ठीक है, यही जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा बेबी, ठीक है। तो 9 मंथ के अराउंड उसे टाइम लगता है, वो डेवलप हो जाता है, उसके बाद बेबी यहाँ से होता हुआ सर्विक्स से किस में आ जाता है, वजाइना में, ठीक है। तो वजाइना के थ्रू वो क्या कर रहा होता है, एंटर कर रहा होता है आउटर वर्ल्ड में, ठीक है। किसके थ्रू आ रहा होता है, वो वजाइना के थ्रू आउटर वर्ल्ड में एंटर कर रहा होता है, इसलिए हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको बर्थ कैनाल भी बोल रहे हैं,
क्योंकि जो बर्थ है चाइल्ड का वो यहीं पे क्या होगा, टेक प्लेस करेगा, तो इसको दूसरा नाम भी क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो देखो हमारा खत्म हो गया, लास्ट था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इससे पहले हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई अगर इसमें कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछो, जल्दी बोलो, डाउट है किसी का? फिर नहीं ना, चलो फिर बाद में इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।